वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सी कोकोनट आइसक्रीम और उसके साथ पीच एंड शुगर। ये बहुत ही मजेदार आइसक्रीम लगती है आड़ू के साथ और बहुत ही आप कह सकते हैं, आपको बना के अंदाजा होगा कि कितनी ही मजेदार जायके में लगती है आड़ू और नारियल का कॉम्बिनेशन। पीच और कोकोनट बेशक दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन जब इन्हें कंबाइन किया जाता है और इकट्ठा इन्हें इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत मजेदार जायका देता है। आइसक्रीम के साथ हम पीच का इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अक्सर ये होता है आइसक्रीम खाने से ना कुछ लोगों के गले ठंडे होकर खराब हो जाते हैं। साथ में फ्रूट का कॉम्बिनेशन होगा जिससे कि गला बिल्कुल नहीं खराब होगा। 100% फूल प्रूफ। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आड़ू ले लेंगे। आड़ू जो से देखिए हमने आपकी सहूलत के लिए एक कच्चा सा आड़ू है जो कि ऊपर से सब्ज भी है और ऐसे आप सख्त आड़ू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कुछ पुराना सा नरम सा भी आड़ू है, इसे भी हमने रखा है इसीलिए ताकि अच्छा सा हो, क्योंकि ये मुख्तलिफ सी रेसिपी है ना। अगर ये ऊपर से आड़ू का छिलका खराब है तब भी ये यूज हो सकता है और एक फ्रेश आड़ू भी यूज हो सकता है अच्छे वाला। अब हम शुरू करते हैं। एक बड़े साइज का स्टील की पतीली लेंगे। इसमें हमने पानी उबलने के लिए रख दिया, तो पानी को जरा 5 मिनट अच्छे से खुला लिया। अब उस खोलते हुए पानी में हम आड़ू डालेंगे। जिनसे हमारा कच्चे वाला आड़ू था हल्का सा, इसे पहले शामिल करेंगे। इसकी टहनी निकालने की जरूरत नहीं है, खुद ही उबलने पर लैदा हो जाएगी। और ये हमने ताज़ा गुड़ हल्का लिया था फ्रेश आड़ू, ये भी शामिल कर देंगे। और ये जो ओल्ड कंडीशन का लिया था ये भी, लेकिन इसे बाद में शामिल करेंगे क्योंकि जल्दी तैयार हो जाएगा। टाइम हम देख लेंगे। 3 मिनट बाद हम आड़ूओं को चेक करेंगे। जब इनका देखेंगे हल्का सा छिलका नरम हो गया, फिर इन्हें हम ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी का बाउल पहले साथ में भर के रखिए। टैप वाटर, आइस वाटर नहीं चाहिए, टैप वाटर। आंच जरा तेजी रखिएगा, अगर धीमी होगी तो फिर आड़ू नरम हो जाएंगे और सही बनेंगे नहीं। ये देखिए सबसे पहले जब हमने आड़ू डाले थे ना पुराने वाला, ये देखिए इसका छिलका ना नरम हो गया। इसे अब निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। ये देखिए आपको फील हो जाएगा ऐसे, जब आप इसे पिंच करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि आड़ू के जिनसे छिलके ना वो नरम होके से अलग हो गया। ये जिनसे कच्चे आड़ू थे इनका छिलका नहीं ऐसे हो रहा। इन्हें वापस अभी हम पकने देंगे। ये भी हो गया, इसे भी निकाल लेंगे। ठंडा पानी खुली मिकदार में लीजिएगा ताकि आड़ू जिनसे ना वो प्रॉपर भीग सके। बड़ा फ्रूट है, कम पानी होगा तो फिर वो जल्दी गर्म हो जाएगा। आड़ू जो उनसे हम छीलना शुरू करेंगे। सबसे पहले उस आड़ू को छीलेंगे जिसे हमने सबसे पहले निकाला था। अब हम इनके अंदर से इनके सीड निकाल लेंगे। इसे हल्का सा काट देंगे, ये इसका सीड आ गया। और जिनसे हमने आपसे कहा था टहनी की फिक्र नहीं कीजिए, ये लगी है तो लगी रहे। सभी आड़ू छिल गए। अब हम इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और हम बनाएंगे अब अपनी आइसक्रीम। आड़ू रेडी हो गए। अब हम आइसक्रीम के लिए क्रीम रेडी करेंगे। आइस बाथ रेडी करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे व्हिपिंग क्रीम। ये 200 ml व्हिपिंग क्रीम है, यानी कि एक प्याली से ज़रा सी कम। इसे अच्छे से फेंटेंगे कि ये फूल जाए। ये देखिए व्हिपिंग क्रीम अच्छे से फूल के तैयार हो गई। नीचे नहीं गिर रही बीटर से, इसका यही होता है। अगर ये नीचे गिरी है बाउल में बीटर के ऊपर से तो इसका मतलब है अभी इसे और बीट करना है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। इनके वजन में 250 ग्राम है। इनकी हमारी कोकोनट आइसक्रीम का बेस वर्क जो है जस्ट 5 मिनट्स में हो जाएगा। कंडेंस मिल्क अब इसके साथ 3 मिनट के लिए बीट करेंगे कि व्हिप क्रीम के साथ कंडेंस मिल्क फूल जाए। 2 मिनट बीट किए, कंडेंस मिल्क और क्रीम आपस में कंबाइन हो गए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 प्याली कोकोनट मिल्क पाउडर, क्योंकि हम कोकोनट आइसक्रीम बना रहे हैं। 1 छोटी चमची वनीला एसेंस। अगर आपके वनीला एसेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप आधी चमची इस्तेमाल कीजिएगा। ये बस जरा सा वैसे यमी सी खुशबू देने के लिए। और वनीला एसेंस के बाद हम शामिल करेंगे इसमें डेयरी क्रीम। डेयरी क्रीम से ये कि एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा जो कि व्हिप क्रीम से नहीं आता इतना। इसलिए जब भी आप इस्तेमाल कीजिए डेयरी क्रीम और व्हिप क्रीम इक्वल क्वांटिटी में कीजिए। अब इन्हें हम अच्छे से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे, क्योंकि हमने कोकोनट एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम एसेंस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरा रेगुलर मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये आइसक्रीम कुछ नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली, लेकिन टेस्ट और टेक्सचर इसका बड़ा लाजवाब है। कोकोनट मिल्क, फुल फैट डेयरी क्रीम जिनसे वो अच्छे से मिल गई। ये देखें डेयरी क्रीम का यही है, वो हार्ड नहीं होती व्हिपिंग क्रीम की तरह। ये देखें थोड़ी सी लंपी सी है, गिर रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली डेसिकेटेड कोकोनट, जो इनसे के बेकिंग में अक्सर इस्तेमाल होता है।
और अब हम शामिल करेंगे हमारी आइसक्रीम का सीक्रेट और आप कह सकते हैं कि की इंग्रेडिएंट, और वो है बादाम का तेल। तेल लाजमी शामिल करेंगे। ऐसे ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे जो कि कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं, हम वो ऑयल इस्तेमाल करेंगे जो कि टेस्ट और टेक्सचर में बेहतरीन होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल होता है, ग्रेप ऑयल, एवोकाडो ऑयल। इससे जिनसे दूसरे ऑयल जो जमते नहीं है और जिनका जायका ना हल्का होता है, फील नहीं होता चीज़ में मिलने पे। हमने अपनी आज की रेसिपी के लिए जिन ऑयल का इंतखाब किया हुआ है आलमंड ऑयल। इसके 3 बड़े चम्मच लिए हैं। मीठा हमने कम में रखा है, कंडेंस मिल्क क्रीम वगैरह की निस्बतन कम है। हमारी कोशिश होती है मीठे को कंट्रोल रखें और वो ज़्यादा ना, बस इसे 60 के काउंट करके ना स्लो स्पीड पे मिलाना है, 1 पे। नारियल की मिकदार हमने कुछ ज़्यादा रखी है थोड़ी सी, क्योंकि नारियल की आइसक्रीम है। अगर आपको मीठा कम नहीं अच्छा लगता तो आप कंडेंस मिल्क की मिकदार बढ़ा लीजिए, लेकिन इसमें आइसिंग शुगर, कस्टर्ड शुगर या रेगुलर शुगर मत इस्तेमाल कीजिएगा। अगर करना ही होगा तो इसमें कॉर्न सिरप का इस्तेमाल कीजिएगा। हम यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए कि भी आपको अंदाज़ा हो जाए कॉर्न सिरप का इस्तेमाल करें 1 बड़ा चम्मच। इससे हल्की सी मिठास नहीं, काफ़ी मिठास आती है। इसे भी इसमें हल कर लेंगे। बीटर से अब नहीं मिलाएंगे, अगर बीटर से मिलाएंगे तो फिर हमारे जो सा नारियल है ना पिस जाएगा। इसमें से हमने बीटर निकाल लिए और अब हम इसे अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। ये देखिए, चेक कर ले एहतियातन, वैसे बीटर से जब हम मिलाते हैं चीज़ अच्छे से मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम सुपचले से चेक कर लेंगे। ये देखिए आइसक्रीम का टेक्स्चर देखिए, क्योंकि मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाया, दिमाग के साथ साथ हमने कॉस्ट दी अपनी चीज़ को, जिससे कि वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आइसक्रीम को सर हमने बाउल में निकाल लिया। इसे हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, रैपर करना। देखिए इस पे ना अच्छे से एयर टाइट कर दें ताकि हवा का दखल ना हो बिल्कुल भी, और फिर इसके ऊपर ढक्कन आ जाएगा। ये देखिए, ये आपको जो ढक्कन है ना, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लग रहा होगा, क्योंकि हमने इसे दबा कर थोड़ी सी हवा बाहर निकाल ली है। इसे हम डीप फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। उतने में ये आइसक्रीम हमारी जम जाएगी बहुत अच्छे से, और फिर हम आपसे शेयर करेंगे। आइसक्रीम हमने फ्रिज में रखते, अब हम इस चीज़ को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 कप पानी, 2 बड़े चम्मच चीनी, और इन्हें उबाल लेंगे कि चीनी पिघल जाए। देखिए चीनी बिल्कुल पिघल गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर पानी में मिलाकर। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें 1/4 कप पानी मिलाएंगे। 1/4 प्याली पानी में 2 चम्मच बड़े कॉर्नफ्लोर के मिला के इसमें मिलाएंगे। शीरे को हल्का सा हमें गहरा करना है, ज़्यादा गहरा नहीं करना और मीठा भी ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि इसके साथ आइसक्रीम है तो फिर टेस्ट बैलेंस नहीं होगा। जिनसे हल्की सी वाइट सी कोटिंग है जो कि हमारे आड़ू पे बहुत प्यारी लगेगी। स्टील की पतीली लीजिएगा। इसमें स्टील की पतीली में ज़रा सा किनारा पे शीरा ब्राउन सा बन जाता है, लेकिन वो खैर है, उसका जायका नहीं आता। कॉर्नफ्लोर बिल्कुल पक के 2 मिनट ज़रा से पकने देंगे। अब हम इसमें आड़ू को रखेंगे। देखिए आड़ू वजन से एक दूसरे के दब भी गए हैं। इसमें आड़ू हमें 5 मिनट के लिए पकाने हैं। ये असल आड़ू का जूस भी निकला हुआ है बहुत फाइन सा, और उससे टेस्ट भी देगा। इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 3 मिनट एक साइड और 2 मिनट फिर दूसरी साइड। आड़ू को पकते हुए 5 मिनट हो गए। ये देखिए पता लगता है कि भी पक गए। इन्हें भी ठंडा करके हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे आइसक्रीम के साथ, ताकि सर्व करने के लिए गर्म ना हो। ठंडे होने तो हमारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। आड़ू ठंडे हो गए हुए थे। आड़ू हमने अलहदा निकाल लिए प्लेट में। इसका जो सिरप था उसे हमने शुगर सिरप को अलहदा कर लिया। इसे हम टिंट करेंगे। इसमें आड़ू की वैसे बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन फिर भी हम इसे टिंट करेंगे 1 चमची स्ट्रॉबेरी सिरप से। पीच, कोकोनट और स्ट्रॉबेरी बहुत ही, आप कह सकते हैं, आउट क्लास टेस्ट लगता है। इसे हल्का सा जायका देना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं देना। स्ट्रॉबेरी कॉन्सेंट्रेट हमने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। आप अपने टेस्ट से कर लीजिएगा, जो कि हमारे बेस में एक अच्छी लुक देगा। अब हम आइसक्रीम डीप फ्रीजर से लेके आते हैं और उसे चेक करते हैं, क्योंकि हमने इसमें डेयरी क्रीम का इस्तेमाल किया है कंडेंस मिल्क के साथ। नॉर्मली कंडेंस मिल्क इतनी यानी कि सॉफ्ट नहीं आइसक्रीम रखता। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस। अभी प्लास्टिक शीट के ऊपर से हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साथ बादाम का तेल शामिल किया है और कॉर्न सिरप, जो बेसिक 2 इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। इसे यमी सा और एक ऐसा कॉर्न सिरप से टेस्ट और टेक्सचर और ऑयल चाहिए जैसे हनी सा होता है। ये देखिए, ये देखिए इसके सॉफ्टनेस और स्मूथनेस चेक कीजिए। इवन एक जैसे टेक्सचर और एकदम हार्ड नहीं है,
जैसे नॉर्मली होता है ना आइसक्रीम हार्ड होती है, इसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें आइस क्रिस्टल्स भी नहीं है। ये देखिए, आपको हम उंगली की मदद से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि एक अच्छा अंदाजा होता है कि भाई ये कैसे में है। उम्मीद है आप लाजमी इस आइसक्रीम को बनाएंगे। कोकोनट टेक्सचर नहीं आपको पसंद, तो आप किसी और टेक्सचर को यूज कर लीजिए, लेकिन इतनी ही क्वांटिटी में कीजिएगा। अगर आप लिक्विड टेक्सचर यूज कर रहे हैं तो फिर कोकोनट मिल्क की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। अगर कोकोनट मिल्क से आपको एलर्जिक है तो फिर आप जो आपको मिल्क सूट करता है ड्राई फॉर्म में वो यूज कीजिए। अब हम आइसक्रीम को अपने असेंबल करते हैं सर्विंग प्लेट में और फिर आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। प्लेट हमारी रेडी है, इसे हम सर्विंग टेबल पे लेके चलते हैं। और बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा टेस्ट है, पीच, कोकोनट और स्ट्रॉबेरी सिरप और साथ में हल्की हल्की सी बहुत धीमी सी खुशबू है वनीला की। आज की हमारी आइसक्रीम कुछ कॉस्टली है लेकिन केमिकल से बहुत दूर है और बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही यम्मी टेस्ट है इसका। अब ऐसे जैसे कॉर्न सिरप की बेस से इसका ऐसे एक हनी हनी टेक्सचर नहीं होता, वैसा टेक्सचर है जो कि माउथ में एक यम टेस्ट। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट ताकि आप तुरंत टाइम पे पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।